स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.1। बाकी चैप्टर कंप्लीट है, ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट में, या खुद से भी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 मैथ दे जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने के लिए जो भी फार्मूला की ज़रूरत है वो सारे फार्मूलाज को आपको इससे पहले का वीडियो में पूरा समझा दिया है। सिर्फ फार्मूला बताए नहीं है, फार्मूला समझाए भी हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फार्मूला बताएं, तरीका बताए हैं उसमें कि फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला याद करो, उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सारा कुछ याद हो जाएगा। तो वहाँ पर पूरा बेहतरीन तरीके से फार्मूला को समझाएं ताकि आपको फार्मूला रटना ना पड़े। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है, जैसे गोला का क्षेत्रफल आयतन, बेलन का क्षेत्रफल आयतन, अर्धगोला का क्षेत्र, इस तरह से जो भी क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में जो भी चीज़ आता है, 3 डायमेंशनल फिगर जितना भी है, बेलन, गोला, घन, घनाभ, तो ये सब फार्मूला में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो सारा कन्फ्यूजन को दूर किए हैं इससे पिछले वीडियो में, तो ज़रूर से ज़रूर देखें, उसको देख लीजिएगा तो अपने आप भी बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से आप कर सकते हैं, और एक बार बताने से आप पूरा समझ जाइएगा, ठीक है। और नहीं देखे होंगे तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर फार्मूला को एक बार देख लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 13.1 का क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो को घन है, दोनों का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब प्रत्येक का, है ना। के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। दो घन है, ठीक है, दो घन है, प्रत्येक का आयतन दिया हो, प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी दिया हुआ है उसको एकदम साफ साफ ऐसा लिख देना है, क्यूब है ना, आयतन क्यूब में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। बोला है दो घन है बाबू जिसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो दोनों घन को मिला करके एक घनाभ बना दिया जाता है, ठीक है। दो को घन है, ठीक है, जैसे ये समझिए ये घनाभ है दोनों, लेकिन मान चलिए अगर बराबर रहता तो घन होता, तो यही दो घन को ऐसा मिला देना है तो लंबा घनाभ बन जाएगा, ठीक है। दो बराबर को मिला देंगे तो लंबा एक तरफ से हो जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ बन जाने के बाद बोला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरडोज हो गया इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, दो को घन को जोड़ते हैं, ठीक है, दो को घन को जोड़ लेते हैं। ये एक घन छोटा सा ही बना देते हैं, घन मतलब चारों तरफ से बराबर रहेगा। ये रहा एक घन, ये एक घन हो गया, इसी में एक घन और जोड़ दीजिए, इसी में एक और घन जोड़ दीजिए। चलिए कैसा जोड़े, चलिए ऐसे ही जोड़ देते हैं जैसे तैसे। ये एक घन और जोड़ दिए तो ये बन गया घनाभ, ठीक है, लंबा बन गया, घनाभ बन गया। तो इस घनाभ का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए LBH 3 चीज़ मालूम होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यहाँ तो कुछ दिया हुआ है नहीं, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, कुछ नहीं दिया हुआ है, कैसे जानेंगे। तो उसके लिए देखिए घन का आयतन दिया, दो घन है, एक दो घन है, तो दोनों घन का आयतन दिया हुआ है 64। तो घन का आयतन अगर दिया हुआ है तो वहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, घन का भुजा। तो चलिए आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब लगा दीजिए। इधर दिया हुआ 64, भुजा हमको निकालना है तो भुजा छोड़ दो, क्यूब को हटा दो बराबर से उधर, तो उधर जाकर हो जाएगा क्यूब रूट कहने का मतलब 64 देखना है किसको तीन बार गुना करें, यानी कि जैसे 64 है, इसको गुणनखंड करके देखेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 3 देखना है, 3 को, ये 3 को 2 हो गया तो यहाँ से एक बाहर हो जाएगा, ये भी 3 को 2, तो ये 2, तो 2 दूनी 4, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4। जैसे स्क्वायर में 2 को देखते हैं, स्क्वायर रहता तो क्या होता, यहाँ से 2 निकलता, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी 8 का स्क्वायर 8 64। लेकिन किसका क्यूब करने से 64 आएगा, तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 आएगा, 4 का क्यूब, ठीक है। तो भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू घन का भुजा पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक समझिए एक घन था, तो भुजा तो सब 4 होगा, 4 सब घन का सब बराबर होता है, तो 4 होगा। अब यही वाला 4 वाला को 2 गुना जोड़ दिए, तो 4 इधर और इधर 4, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो घनाभ का लंबाई जो है L, घनाभ का लंबाई जो है जिसको L बोलते हैं, वो कितना हो गया,
4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो बढ़ नहीं किया, चौड़ाई तो उतना ही नहीं रहेगा, तो चौड़ाई b जो है ब्रेथ वो तो 4 ही रहेगा। ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई भी उतना ही रहेगा, यानी h भी 4 ही रहेगा। ठीक है, खाली लंबाई बढ़ जाएगा, है ना। दो को जोड़ दिए, जैसे ऐसे ये दोनों को जोड़ दिए तो खाली लंबाई ना बढ़ा, लंबाई बढ़ा, ऊंचाई तो उतना ही है, चौड़ाई उतनी ही है। ठीक है, खाली लंबाई बढ़ा, तो वही ऊंचाई तो 4 रहेगा, ऊंचाई और चौड़ाई, लेकिन लंबाई हो गया 8। देखिए LBH आ गया, तो बोला है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानबे करते हैं, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, खाली पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बोला है, यानी कि कुल निकाल देते हैं जितना पृष्ठ है सभी का। तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये 2 × L, लंबाई है 8, भी B मतलब चौड़ाई है 2 4 + B 4, H भी 4 + H 4 है और लंबाई 8 है। सबको बस बैठा देना बढ़िया से। अब गुणा करिए, ये 2 पहले रहने दीजिए, पहले सब गुना। 8 चौके 32 + 4 चौके 16 + 8 चौके 32, 32 32 64 और 16 कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 6 4 10 और 3 3 6 7 और 8 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना है, आयतन में क्यूब। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका कुल क्षेत्रफल। क्लियर है, तो 2 घन को जोड़ दिए, घनाभ बन गया। तो बस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, उसके बाद फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो, आयतन कहे तो आयतन निकाल दो, जो चाहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर 3 चीज़ पता चल गया तो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, खोखला अर्धगोला जैसा ऐसा एक बर्तन है और इसमें एक बेलन लगा हुआ है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसका ऊपर में एक ऐसा बेलन लगा हुआ है, ये बेलन। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये फिगर बन जाएगा। चलिए टेढ़ा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बर्तन और इसमें एगो अर्धगोला है, बेलन है। ठीक है, बेलन एक ठो है लगा हुआ, इस तरह से बन गया है ना। ये कैसे बन गया, ढोल ढांग जैसे बन गया। चलिए जैसा बन गया, तो बोला अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14। अर्धगोला जो ये है तो 14 सेंटीमीटर व्यास मैंने पूरा होता है, तो पूरा है ये 14। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा होता है। बोला इस बर्तन की कुल ऊंचाई टोटल ऊंचाई यहाँ तक पूरा ऊंचाई, कुल ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बर्तन की कुल ऊंचाई है। और अर्धगोले का व्यास है 14, तो ये अर्धगोला तो ठीक है लिखा। और इस बर्तन की ऊंचाई 13 ना है, 14 लिखे, 13, इसका 13 है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए, माने अंदर का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, पूरा आंतरिक, तो ये खोखला है, ये भी खोखला है। ठीक है, खोखला समझना है, मतलब ढक्कन नहीं है, पूरा पाइप जैसा है, फोफी है ना जिस देहात में। तो ये पहले इसका निकालेंगे। अंदर यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ मटेरियल नहीं है, मतलब खोखला खाली है, पूरा ऐसा कटोरा जैसा खोखला रहता है। तो खोखला का बोले हैं, यानी ढक्कन ना रहे तो बोले हैं उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। वक्र खाली निकालना पड़ेगा ना, ये वाला, ये बर्तन वाला भाग, ऊपर नहीं कुछ, तो ये वक्र निकाल देंगे किसका, इसका अर्धगोले का। उसके बाद ये भी तो खोखला है, तो इसका भी वक्र निकाल कर दोनों को जोड़ दो, हो गया टोटल क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो बेलन का त्रिज्या कितना है, बेलन का त्रिज्या, सबसे पहले बेलन का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलन का त्रिज्या और ये दोनों तो सामान्य ना है, 14 टोटल है बटा 2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का त्रिज्या। ठीक है, तो इसको R1 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और बेलन का ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, बेलन की ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 13, टोटल दिया हुआ है, अर्धगोला मिला के 13 है, बेलन का सिर्फ हमको ऊंचाई पे चाहिए। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, तो इसको घटाना पड़ेगा अर्धगोला को। तो अर्धगोला का ये वाला भाग को घटा देना है, काहे कि बेलन तो यहाँ तक है, यहाँ तक, बाकी इधर अर्धगोला है।
तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बेलन का त्रिज्या 7, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को तो त्रिज्या ना कहते हैं। तो 7 त्रिज्या है, मतलब 7 सेंटीमीटर इधर है, तो 7 को घटा दो तो 13 में 7 घटाएंगे तो जो बचेगा वो रहेगा इसकी ऊंचाई। तो 13 में 7 घटा देते हैं, 6 6 12 13, 6 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, यानी ये वाला 6 सेंटीमीटर है। ठीक। और अर्धगोला का देखते हैं, तो अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोला का तो खाली त्रिज्या का जरूरत है, इसको R2 मान लेते हैं, तो वही 14/2 हो जाएगा 7, है ना, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 7 सेंटीमीटर, 17 लिख दिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो भी है क्या चीज़ है, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल ना, पूरा बर्तन, ये पूरा एक बर्तन है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदरूनी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और गोले का होता है 2πr²। ठीक है, तो बेलन को हम R1 माने हैं, तो इसको R1 लिख देते हैं, और ये अर्धगोला को R2 माने हैं, तो R2 लिख दें। ठीक है, अब देखो हुआ 2π दोनों में है कॉमन, तो निकाल दो 2π कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ R1 और एगो h प्लस यहाँ बच जाएगा R2 का स्क्वायर, 2π तो बाहर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम R1 R2 दोनों तो बराबर है ना, 7 और 7 है, तो अलग अलग क्यों माने, R ही रहने दो, सबसे बढ़िया है R ही रहने दो, काहे कि दोनों तो सेम है ना, अलग अलग रहता था R1 R2 मानता था कि यहो 7 यहो 7, तो ये R भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अलग नहीं है तो काहे हम उसको माथा मारी करें, R को भी कॉमन निकाल, तो R निकल गया तो खाली h बचेगा यहाँ, और यहाँ R 2 था तो R बचेगा। तो ये 2π का मान 22/7, R है 7, फिर h कितना है, h किसका है, बेलन का ना, बेलन का h 6 प्लस त्रिज्या वही 7, हाँ 7 से 60 करा, 22 दूनी 44 हुआ, और 6 12 13, 13 44 गुना करें, 3 चौके 54, 53 54 54 55 56 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बस ये बनाने जाना चाहिए, ये बनाने जान गया उसके बाद फिर आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इधर तो कैलकुलेशन है, सब जानते होंगे, बस यह समझना है इतना सा, और किसको किसको जोड़ेंगे, वक्र निकालेंगे कि कुल निकालेंगे, उसको समझना है, बाकी फार्मूला सब याद होगा, बन ही जाएगा। बस क्वेश्चन से इसको खींच के निकालना है, और ये वाला देखना है कि वक्र लगेगा, कुल लगेगा, और किसको किससे जोड़ेंगे कि किसको किससे घटाएंगे उसको। ठीक, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस रेगुलर पूरा क्लास करिए। यानी एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु जैसे एक खिलौना है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है, माने अर्धगोला में एगो शंकु रोपल है, बोल रहा है ये अर्धगोला बना दो और इसमें एगो शंकु लगा दो, ये शंकु रोपल है, बोल रहा है, चलो शंकु रोपवा दिए, एक खिलौना इस तरह का है। ठीक है, शंकु रोपल है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आधा को बोलते हैं, तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का त्रिज्या सेम है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अर्ध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, पूरा ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए का कैसा है, अर्धगोला अर्ध्यारोपित शंकु का आकार का खिलौना है, अर्ध्यारोपित, देखिए ध्यान से, एक खिलौना है जो जिसका है अर्धगोला में रोपा हुआ था, अर्धगोला ही, और ये हो गया शंकुला, लेकिन यहाँ तो कवर नहीं रहेगा, खिलौना पूरा खाली होगा, फोफी ये भी होगा, खोखला है ना, खोखला होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी वक्र निकालना है। कुल कब निकालना है, जब उसमें पूरा ढक्कन रहे तब कुल निकालना है, नहीं तो वक्र। ठीक है, तो इसमें तो बीच में कोनो ढक्कन नहीं, ये पूरा खुला है ना, भले ये लाइन खींच दी है, लेकिन बस दिखाने के लिए कि अर्धगोला है और ये ऊपर से शंकु है। तो खिलौना है ऐसा अर्धगोला में, ऐसा शंकु ऊपर लगा हुआ है, तो पूरा खुला रहेगा तब ना खिलौना का महत्व होगा कि इस पूरा का, और नहीं तो यहीं से बंद रहेगा तो फिर क्या फायदा ऊपर का।
ठीक है। तो ये इतना सा चीज़ दिया हुआ है, हमको निकालना है पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 नंबर है। देखिए खिलौने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मानो टोटल जो पूरा खिलौना है उसका क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल निकालना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ई का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l और अर्धगोला का भी देखे तो 2πr²। अब हमको यहाँ ये चीज़ मालूम होना चाहिए तब बनेगा। तो त्रिज्या तो मालूम है, दोनों का सेम है 3.5। पाइप पता है, एल नहीं मालूम, एल इसको बोलते हैं, ये एल त्रिज्या की ऊंचाई नहीं है पता। यहाँ पे थोड़ा समझ आऊँगा तो त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या दोनों का सेम है 3.5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एल पता नहीं, एल पता होने के लिए एच कम से कम पता होना चाहिए, हाइट। तो ये हाइट है शंकु का एल का जरूरत है। जब मालूम नहीं तो शंकु का हाइट पता चलेगा तो एल निकाल सकते हैं, कि एल का फॉर्मूला हम जानते हैं √h² + r²। तो आर तो पता है लेकिन एच नहीं है मालूम, तो एच निकालना पड़ेगा। ये एच ऊंचाई ये दिया हुआ है, लेकिन नहीं सोचिएगा कि इसका ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, हमको इसका ऊंचाई चाहिए। तो किसको घटा देंगे, ये अर्धगोला को घटा देंगे। तो अर्धगोला कितना है 3.5, तो 3.5 इसमें घटा दो तो ये आ जाएगा। तो एच आ जाएगा 15.5 - 3.5, 15.5 माने 15.5 - 3, तो 5 घटाएंगे 0.2, ये मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई। अब यहाँ लगा देना है 12, एच है 12 तो 12² प्लस आर है 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 = 25, 2 बचल हाथ में, 5 दूनी 10 × 30 और 2 32, 3 बचा, 3 × 9 10 11 12, 2 अंक बाद पॉइंट हो जाए, जोड़ दो इससे, खतरनाक आ रहा, 44 45 46 56 156.25 आ गया। ठीक है, तो 156.25 किसका स्क्वायर करने से आ गया, 156 आता है, हमको लगता है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 4 × 16 4 में 8, 196 आता है 14 में, 13 का स्क्वायर करना 156.25। तो इसका ऐसा वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा, वर्गमूल निकाल देते हैं। चलिए इधर से जोड़ा, इधर से एक एक कर लेते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, यहाँ घटाते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, तो एक में कुछ नहीं बचेगा, 56 उतर जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 2, फिर यहाँ भरना है, इतना लाना है, तो 2 भरने से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 भरने से इतना है, तो ये हो गया। 4 में 2 घटाओ, 6 में 4 घटाओ 2 और यहाँ 1, फिर 25 एक बार उतर जाएगा, पॉइंट के बाद उतारे थे यहाँ इतना, इसको जोड़ेंगे 4 2 5 लाना है, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में 2, 5 × 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक, 5 रखने से आया, तो 12.5 आ गया, 12.5। ये वर्गमूल निकालना 8वां क्लास से सिखा रहे हैं, ना देखो तो देख लीजिएगा, 8वां क्लास में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, 15.5 आ गया। तो एल नहीं था पता चल गया, अब रख देना है खाली। तो यहाँ कॉमन कुछ निकलेगा तो कॉमन निकाल देना है, क्यों, क्योंकि कॉमन निकालने से हल्का हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी पाई रखो, यहाँ भी पाई रखो तो बहुत डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। यही कॉमन निकाल दो तो एक ही जगह रखना होगा। ठीक है, तो पाई दोनों में है, आर दोनों में है, तो पाई आर निकाल दो, तो पाई आर निकला तो एल बचा, प्लस पाई, ये पाई है, आर निकला तो 2 तो बचा, और आर 2 था इसलिए एगो आर बचा। अब वैल्यू रखो, पाई का मान 22/7, आर 3.5, एल अभी आया 12.5 प्लस 2 आर वही 3.5, ये 7 बचे 35, लेकिन पॉइंट है तो 0.5 होगा। गुना कर दो, 22 बचे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, एक अंक बाद पॉइंट 11 आ गया। ठीक, इधर अब पहले गुना होगा, 12.5 जोड़ 35 दूनी 70 तो 7.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5 में 0 5, फिर पॉइंट 7 2 9 19.5, गुणा कर दो, 11 × 5 = 55, 11 × 99 100 104, 10 बच गया, 11 का 11 10 21, एक अंक बाद पॉइंट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना क्वेश्चन हुआ, 3।
कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ घान में, ठीक है। तो ऐसा एक घान बना लेते हैं। घान में एगो अर्धगोला रखा हुआ है, कहाँ तक रख दे, चलो यहीं तक रख दे। चलिए ये अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। घान में एक अर्धगोला रखा हुआ, ये अर्धगोला, थोड़ा चित्र दूसरा टाइप का बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। और 7 सेंटीमीटर भुजा, ये 7 है तो इसका त्रिज्या का हो जाएगा आधा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 7 है भुजा इसका। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोला का व्यास 7 नहीं हो सकता, उसका ऊपर में है तो 7 होगा अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अधिकतम व्यास बोला है अर्धगोला का, तो घान का किनारा, घान का भुजा, भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका अधिकतम व्यास बोला है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बोला क्या होगा? अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 7 होगा, क्या कि इसी में है। तो इसका त्रिज्या निकालना होगा तो 7/2 होगा, त्रिज्या निकाल लेना है। उसके बाद बोला है ठोस का जो भी है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाकार गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का 6 पृष्ठ निकल जाएगा, और ऊपर में तो एगो अर्धगोला है, तो ये वाला जिसमें अर्धगोला है वो वाला पृष्ठ तो खाली होगा। जैसे कोई घन होगा उसमें अर्धगोला लगा हुआ तो वो खोखला होगा, यानी कि ये वाला पृष्ठ नहीं होगा, लेकिन इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकल जा रहा है इससे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल से। इसीलिए क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक बार ये वाला जो है, ये घन जहाँ पे रखा हुआ है ये अर्धगोला, तो अर्धगोला गोल सा रखा हुआ है, तो गोल क्या होता है, विरीत, तो विरीत का क्षेत्रफल घटा देना है, ताकि ये जो रखा हुआ है वहाँ वाला का क्षेत्रफल घट जाए, क्योंकि यहाँ पे खोखला होगा, वहाँ पे पृष्ठ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, यानी 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा वही 2πr², इसमें वो घटा देंगे πr², ठीक। तो ये 6 और भुजा कितना, भुजा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2πr और एगो πr घटा दो तो πr² खाली बचेगा, पहले घटा लेते हैं, 2 πr² में एगो πr² घटा दो πr²। अब देखिए 6 और 7 7 49 प्लस पाई का मान 22/7, r है 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7 से 60 कटेगा, 11 से 22 कटेगा, 2 से 11, 11 दूनी 22, 49 7 कितना होगा, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 24 25 26 27 28 29, ये रहा 294 प्लस 11 7 77 बटा नीचे 2, चले 2 2 2 2 4 लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 588 प्लस 77 1 77, नीचे 2, भिन्न जोड़ है, ये भिन्न जोड़ाता है, 7 8 15, 7 14 15, 7 8 15 1 16, 665/2, काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, इस तरह 7 रहेगा, नहीं आते रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो 332.5। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन से यहाँ तक पहुँचना है। फाइव नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर ही को काट करके एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसमें अर्धगोला ऊपर रखा हुआ था, घन के ऊपर, अब घन को काट करके अर्धगोला बनाया गया, ठीक है। तो एक घन बना देते हैं, इस तरह का एक घन बना देते हैं, और इस घन को, कैसा घन बन रहा है, ये घन बन गया, देखिए बहुत सुंदर घन बन गया। एक काट करके इसमें, इसको क्या करेंगे, काट करके अर्धगोला एगो ऐसा अंदर डाला हुआ है, अर्धगोला जो है अंदर ऐसा किया हुआ डाला हुआ है, और इसका व्यास जो है वो किनारे के बराबर है, ये जो किनारा है उसके बराबर है, ठीक है। कितना बराबर है, तो कितना है किनारा वो तो दिया ही नहीं, किनारा दिया हुआ है ही नहीं, तो ए मान लेते हैं, तो ये भी ए है,
ठीक है। तो ए में ही आंसर आएगा। किनारा कितना है नहीं दिया हुआ, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का भुजा, माना भुजा नहीं दिया हुआ तो माना भुजा बराबर ए, तो व्यास भी ए हो जाएगा, व्यास और भुजा बोला बराबर तो ए हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या a/2 हो जाएगा। ठीक, टोटल क्षेत्रफल निकालना है। शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। शेष जो बचल है, ये गड्ढा होने के बाद जो शेष बचल है उसका क्षेत्रफल, उसके लिए क्या करेंगे, घन का पृष्ठ, ये घन में एक गड्ढा, तो इसका क्षेत्रफल ना हमको निकालना है, पृष्ठ ठोस का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ये चारों तरफ तो क्षेत्रफल है। अब यहाँ गड्ढा खोद दिए तो इसका क्षेत्र, यहाँ भी तो क्षेत्र बन गया अंदर में, तो अंदर का वो जो क्षेत्र है उसको भी निकालना होगा, इसलिए इसमें भी जोड़ना होगा, घटाना नहीं होगा। सोचते हैं कि घटाना है, इसको अंदर घुस रहा है यानी घटा देना, नहीं घटाना नहीं। क्यों नहीं घटाना, क्योंकि ये पूरा पृष्ठ घन का और यहाँ और पृष्ठ एक्स्ट्रा बन गया, उसका भी क्षेत्रफल निकालना, भले गड्ढा हुआ लेकिन पृष्ठ तो बन गया उसमें, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए इसको जोड़ देंगे, लेकिन ये ऊपर वाला भाग को खाली वृत्त वाला घटा देंगे, क्योंकि वृत्त का 2 बार क्षेत्रफल निकल जा रहा है। एक बार अर्धगोला से भी निकल जा रहा है, क्योंकि अर्धगोला भी इसी के साइज का है, और एक बार घन निकालेंगे उस समय भी निकल जाएगा। तो 2 बार उस क्षेत्रफल निकल जा रहा है, इसलिए एक बार वृत्त को क्षेत्रफल को घटा देना है, यानी अर्धगोला का जो आधार ऊपर वाला है उसका क्षेत्रफल को घटा देना है। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। चलो 6a माना भुजा, तो भुजा को तो ए ही माने हैं, तो a² ही रहने दो। किताब में एल माना है इसको, है ना, तो मिलाइएगा किताब से तो फिर कहिएगा एल है आंसर। चलिए एल ही लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा एल है और ए लिखे हैं। तो चलिए 6a होता है, तो एक को एल माने हैं, भुजा को एल, तो l² 6l² हो गया प्लस 2π को रहने देना है, पाई में आंसर है इसलिए पाई को रहने दो, r², r है त्रिज्या l/2, तो l/2 का स्क्वायर माइनस पाई को रहने देना है, छोड़ दो r²। यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा 2πr² में πr² घटा दो तो खाली बचेगा πr²। ठीक है, तो ये 6l² रहने दो प्लस पाई रहने दो, r², r है l/2, तो l/2 का स्क्वायर, तो ये 6l² प्लस पाई रहने दो l² 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे 4। अब इसको जोड़ दो, तो 6 चौके 24l² प्लस पाई l²/4। ठीक है, तो इसी को निकालेंगे तो 1/4, 1/4 और l² दोनों में है, तो l² को निकाल दो तो बन जाएगा 24 प्लस पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई एल नहीं दिया तो भुजा नहीं, इसलिए एल में ये आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भुजा दिया रहता है, भुजा की जगह 2-4 जो भी दिया रहता है उसको रखते, लेकिन भुजा दिया नहीं तो एल या भुजा की जगह में ए लिख सकते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा ये 5 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बोरिंग होने लगते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आवेंगे एक आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो समझ में आता होगा तो लाइक कमेंट करिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, इसलिए थोड़ा एनर्जी नहीं आ पा रहा है मेरा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम भी पहुंच रहा है, अब व्यूज़ बढ़ेगा तो अब हम भी टाइम बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो शेयर करिए तब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।